My face is shining brighter than my future. But something unexpected has happened. जो प्लान करती हूँ उससे कुछ भलता ही हो जाता है यार हमेशा. I'm just tired. Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Gauri Gazre and on this channel I post content related to fashion, beauty and lifestyle. So do check my channel out, and if you find something that you're looking for, then don't forget to subscribe. Hit the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. So without wasting any further time, let's get started with our today's video. In today's video, I am not trying to promote or demote anything. I am just sharing my experience of getting a yellow peel done. तो इससे पहले मैंने chemical peels कराए हैं. The normal exfoliating peels, nothing that actually peels the skin off. Very gentle on the skin but also cleanses the skin out. तो मैंने सैलिसिलिक एसिड के 2 पील्स कराए हैं और ग्लाइकोलिक एसिड का 1 पील कराया था. जो ग्लाइकोलिक एसिड वाला था, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड कोजिक एसिड. फ्रैंकली स्पीकिंग, जो सबसे पहला कराया था मैंने पहली बार, दैट वाज सैलिसिलिक एसिड पील, और वो फर्स्ट पील के बाद द रिजल्ट वाज रियली गुड. मेरा जो बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा था एक्ने और पिंपल, वो कम हो गया था काफी हद तक. सो आई थॉट ऑफ गेटिंग इट डन अगेन. तो दूसरी बार भी मैंने सैलिसिलिक ही कराया था. एक्चुअली आई वांटेड अ ग्लाइकोलिक वन सो दैट मेरे डार्क स्पॉट्स थोड़े कम हो, बट माय डर्मैट सजेस्टेड द सैलिसिलिक वन. दूसरी बार देयर वाज हार्डली एनी डिफरेंस दैट आई कुड सी. देन आई हैड एन अपकमिंग ट्रिप एंड आई वॉन्टेड अ लिटिल ग्लो ऑन माई फेस. तो मैंने मेरी डर्मैट को पूछा कि एटलीस्ट इस बार तो हम ग्लाइकोलिक एसिड का पील कर सकते हैं. सो शी वाज लाइक ओके, वील डू अ ग्लाइकोलिक एसिड प्लस सैलिसिलिक प्लस कोजिक, तीनों का कॉम्बिनेशन है वो. 1-2 days इट वाज ओके एंड देन बैक टू नॉर्मल. सो आई थॉट लेट मी गेट अ स्ट्रॉन्गर पील. तो येलो पील इज अ स्ट्रॉन्गर पील इन विच योर स्किन एक्चुअली स्टार्ट्स पीलिंग ऑफ. आपकी स्किन लिटरली ड्राई हो के वो पील होती रहती है. तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पील और वो 6-7 दिन तक चलता रहता है आपकी स्किन का पीलिंग. सो आई थॉट टू गेट इट डन बिकॉज मेरे एक्ने मार्क नहीं जा रहे थे एंड काफी टाइम से नहीं जा रहे थे. आई वॉज ट्राइंग एवरीथिंग आई कुड बट नथिंग वॉज रियली वर्किंग. मैं सोचा एक बार ट्राई करके देखती हूँ. सो आई प्लान्ड इट अकॉर्डिंगली, क्योंकि व्हाट माय डर्मैट सेड इज ये पील कराने के 3-4 दिन बाद जाके पीलिंग स्टार्ट होती है, और जब पीलिंग स्टार्ट होती है वो अगले 3-4 दिन तक या 6-7 दिन तक चलती रहती है. सो अकॉर्डिंगली आई हैड प्लान्ड माई एंटायर वीक और 2 एज पर दैट. I have shared my honest review, the entire process. How is it? Is it worth it? So stay tuned till the end of the video to find out what was my experience and would I suggest it or not. हेलो, तो मैं आ गई हूँ डर्मैट के क्लिनिक में टू गेट द येलो पील डन एंड दिस इज हाउ माई स्किन इज लुकिंग करंटली. दिस इज द एक्ने एंड पिंपल सिचुएशन एज ऑफ नाउ. थोड़ी सी नर्वसनेस तो हो रही थी मुझे, बट ठीक है, हो जाएगा. तो पहले उन्होंने मेरा फेस अच्छे से क्लीन किया विद अ स्पंज ताकि जो भी डस्ट डर्ट है वो निकल जाए, और फिर उन्होंने जेंटल क्लेंजर से अच्छे से मसाज करके वापस क्लीन किया सो दैट माई फेस इज क्विकी क्लीन. और मेरे फेस पे थोड़ा बहुत मेकअप भी था क्योंकि मैं ऑफिस से डायरेक्टली गई थी. मसाज जेन्युइनली फेल्ट सो गुड. मुझे लिटरली नींद आ रही थी तभी. आप देख सकते हो क्लीन करने के बाद ही चेहरा कितना ग्लो कर रहा था. मुझे लगा था इसके बाद डायरेक्टली पीलिंग सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, बट टू माय सरप्राइज शी हैज अप्लाइड अ विटामिन सी सीरम और सॉल्यूशन टू ऐड दैट एक्स्ट्रा ग्लो टू द फेस. आई डोंट नो इफ दिस इज हाउ इट इज टू बी डन या यहीं पे ऐसा करते हैं. लेट मी नो अगर आपने भी ये कराया है तो आपको भी ऐसा ही किया था क्या. दे हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल पार्ट ऑन माय फेस वेयर द विटामिन सी सीरम हैज नॉट बीन अप्लाइड. फाइनली पील की बारी आ ही गई. ये भी क्रीम जैसा था, मुझे लगा ये लिक्विड फॉर्मेट में ऐसा सोल्यूशन जैसा रहेगा. ये भी बहुत अच्छे से पूरे चेहरे पे मसाज किया था. एंड द बेस्ट पार्ट इज इट डिड नॉट हैव एनी फ्रेग्रेंस, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल भी नहीं जमते. एंड द एप्लीकेशन इज फाइनली डन. Hey everyone, I am back after the yellow peel. उन्होंने सोल्यूशन लगाया है और मुझे ये सीधा कल सुबह धोना है. मैं अभी शाम को गई थी, तो you have to ideally keep it for like 8 hours. So that's that. But as you can see, my face is shining brighter than my future. In a day or two, my skin is going to start peeling off till 3 to 4 days. So I will keep you guys posted. So stay tuned. Hey everyone,
It's 8:30 in the morning. मैंने 12 घंटे तक ये पील रखा है एंड अभी मैं इसे नॉर्मल पानी से धोऊंगी. बट समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैज हैपेंड. कल एक्चुअली मैंने बाहर का थोड़ा खा पी लिया था. I've got fever and sore throat. This is not at all what I was expecting. मैंने सोचा था 4 दिन घर पे हूँ, रेस्ट करूँगी, चिल करूँगी. सो दैट इज द रीजन आई गॉट दिस पील डन. आई डोंट नो, जो प्लान करती हूँ उससे कुछ भलता ही हो जाता है यार हमेशा. आई एम जस्ट टायर्ड. आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू से. आई एम जस्ट वेरी लो ऑन एनर्जी. So far, no burning, no itchiness, no redness, nothing. मुझे लगा था मुंह धोते वक्त भी जलेगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं. Maybe it will take some time. मुझे मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के अलावा कुछ नहीं लगाना है मेरे फेस पे. आई एम यूजिंग दिस विनोसिया एक्ने कंट्रोल मॉइस्चराइज़र. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइज़र एंड आई बीन यूजिंग इट सिंस क्वाइट सम टाइम नाउ. लाइक पिछले 5-6 महीने से तो मैं यूज़ कर रही हूँ. सो इट्स गुड बिकॉज ऑलरेडी ठंडी का मौसम है और स्किन शायद बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर सकती है. सो आई अप्लाई अ जनरस अमाउंट. मेरे हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए ना, मतलब आई फील अगर हाथ गर्म होते तो शायद थोड़ा जलता. But feels like I'm rolling ice over my face. I'll go ahead and apply some more just so that मेरी skin dry ना हो. और जब dry feel करेगी, I'll have to keep on reapplying the moisturizer and sunscreen. I am going to apply Heliocare 360-degree color gel oil-free sunscreen. This is the best sunscreen I have used so far. This was also prescribed by my dermat only. And the consistency of this is very very runny and liquidy. A little goes a long way. See, look at this side and look at this side. You can clearly see the difference. This is the best. I have applied the sunscreen. I'll eat something, I'll have my medicines, and then maybe I'll try to rest. And this is how my skin is currently. Do you see these tiny bumps and the acne marks? I just hope ये clear हो जाए. Hey everyone, it's day 2 after the yellow peel and my skin has started to peel. If you can see from the nose area, from the यहाँ से होठ पता नहीं क्यों पील हो रहे हैं. Anyway, actually होठ भी बहुत ज़्यादा dry हो गए. Everything is happening at once. So yeah, this is the update. My skin feels very dry. कुछ irritation नहीं हो रहा या कुछ burning sensation वगैरह नहीं हो रहा. Even though the skin has started to peel. It is day 3 and ये सब ना ऐसा खिंचा लग रहा है. मतलब हंसने के बाद भी ना मुझे यहाँ पे खिंच रहा है. पीलिंग काफ़ी हद तक स्टार्ट हो रही है. क्या माई स्किन फील्स वेरी ड्राई एंड ऐसा अच्छे से हंस, बस इतना ही हंस पा रही हूँ मैं. इससे ज़्यादा नहीं हंस पा रही क्योंकि यहाँ पे खिंच रहा है. सो एवरीवन, इट्स डे 4 ऑफ द केमिकल पील एंड यहाँ तो ज़्यादा पीलिंग हुई नहीं है ऑन माई नोज एंड in this area. यहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है. But other than that, no worries, everything going good. Let's see. इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क, मतलब हल्का सा फ़र्क. These have lightened a little bit, but I think I'd like to just wait and see more. I think it's day 5 of after the yellow peel and you can actually see how my skin is glowing. The texture of my skin has definitely improved. As far as the dark spot situation is concerned, थोड़ा बहुत फ़र्क तो दिख रहा है. Yes, many steps at a time, but yeah, this is the peeling almost, मतलब peeling अभी भी हो रही है यहाँ. तो let's see. Hey everyone, so this is I think 1-2 weeks after the chemical peel and as you can see my skin looks the same. Everything is still there. ये नए pimples वगैरह आ चुके हैं.
आई थिंक दिस हैज़ इवन वर्सेंड, पता नहीं। ये तो मतलब इनिशियली मुझे बहुत अच्छा लगा था टू सी दैट glow on my face, but the thing is that if you have a hormonal issue, if you're suffering from PCOD, PCOS, all of this is going to stay unless and until you treat the root cause, better your lifestyle. I have accepted it. जब तक मैं अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारूंगी, मैं ये सब पे खर्चा करके I'm just burning my money, nothing else. अगर आपको हार्मोनल इश्यूज नहीं है, गो फॉर दीज ट्रीटमेंट्स. उसके 1-2 सेशंस या 3-4 सेशंस में तो यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस. बट समवन लाइक मी हु हैज़ हार्मोनल इश्यूज, दिस इज़ गोइंग टू बी रिकरिंग. मैं कितना भी करूँ, ये फिर से आता रहेगा unless and until मैं अपनी lifestyle, which is the root cause of it. My lifestyle is not that great. I don't exercise at all. I drink very less water. तो ये सारे concerns I feel before going ahead with more sessions of chemical peels, I think I need to give it a break and I need to treat the root cause first. तब जाके ये ज़्यादा effective रहेगा. Yeah, that is my final take, that if you have hormonal issues and if you are not at all working on them, it is of no use if you get these peels done repetitively. आप peel पे peel करते रहोगे, but this is anyways going to come back. तो first आप root cause treat करो, better your lifestyle. I mean, I know it is easier said than done. मैं भी खुद को वही बोलूँगी. 3 things I need to work on myself is bettering my lifestyle. जंक वगैरह खाना बंद करना पड़ेगा. Secondly, drinking a lot of water. मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, मतलब मैं 1 लीटर भी पीती होगी कि नहीं, I don't know. That is very bad. That is very bad. And the third thing is exercise. At least मुझे walk से start करना है. I want to start slow. Nothing is going to happen overnight. If I start slow, I'll get somewhere in some time. But अभी के लिए I am going to accept myself the way I am, and not just accept, but I will also try and work on the issues so as to resolve them. I'm not going to hate myself for this. Come on, yaar. So I would like to emphasize on this again. मैं कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं प्रमोट कर रही हूँ और ना ही मैं ये ट्रीटमेंट्स के अगेंस्ट. फ्रैंकली स्पीकिंग, whenever I get the peels done, वो 2-3 दिन तक जो चेहरे पे ग्लो आता है, I am all about it. वो इतना प्यारा लगता है. But then ultimately, if your skin is not getting better than what it was previously, then it doesn't serve the purpose. So anyways, I hope you guys enjoyed watching the video, and I kind of enjoyed making the video. This was my experience of doing the yellow peel for the first time. So do let me know your experience, your suggestions, your questions in the comment section below. अगर आपने ये कराया है, what has been your experience? आपको कितनी sittings लगी to make things normal? And if you also have hormonal issues like I do, what has been your journey so far? I would really love to know that. So if this video was helpful, then do give it a thumbs up and do subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. So I will take your leave now, and I will see you in our future videos. Bye bye, take care.